आप भी व्यथित हो जाएंगे। वो बात मान लेंगे, है ना, मान लेंगे। लेकिन हाँ। विशेष पुरुष के और रूप को देख करके भी ब्रह्मानंद सदा लीला वाले कभी व्यथित नहीं होते। ये अंतर है आपके ब्रह्मचर्य में और उनके ब्रह्मचर्य में। हाँ, लेकिन चलो बढ़िया, अब एक काम करो। हाँ, क्या बताओ? अब एक काम करो। बताओ तुम क्या काम करे, तुम्हारा गर्दन काटे? ये तो कभी न कर पाओगे। क्यों? क्योंकि परोस के लिए वरदान है। एक बार मैं गया था अयोध्या, जानते हो? अयोध्या गए थे? हाँ, बहुतों को मारा था मैंने। मारा किसी को नहीं था। गए पुष्पराक्ष को नहीं मारा? अरे किसी को नहीं मारा। सहस्त्राक्ष को नहीं मारा? अयोध्या के किसी राजा सुजन को नहीं मारा था? एक राजा अस्मक था, उसको नहीं मारा वो था? सब अयोध्या से निकाल दिए गए थे। दमदीने गिरा दिए, मारा वो सब निकाल दिए गए थे। देखो सबको मारा था मैंने। आपने अपनी माता को वचन दिया था ना, आपने। हमने माता को वचन कब दिया है? रघुवंश के आने के बाद। और इनको सबको मारा रघुवंश से पहले। लेकिन हाँ, रघुवंश के पहले क्या किया वो विषय अलग का है, लेकिन रघुवंश से पहले मैंने मारा है। इसके बाद आपने माता, अच्छा इनकी माता को ये लक्ष्य नहीं है। देखो हम बताएं, जब मैं एक बार रघुवंश से पहले गया तो राजा पुष्पराक्ष को मारा, दोबारा गया तो राजा सहस्त्राक्ष को मारा, हो जाएगी, हम जानते हैं। तीसरा मारा राजा पुष्पराक्ष को मारा। लेकिन एक राजा सुनो, दो क्षण केवल, एक राजा था तुम्हारे वंश में अस्मक, जानते हो उसका नाम? अस्मक, हाँ। मूलक। जब मैं उसको मारने के लिए दौड़ा तो भाग करके नारियों के बीच में घुस गया, और जब नारियों के बीच में वो घुस गया तो मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी, मैं आ गया वापिस, वो बच गया। नारियों ने अपने वस्त्रों से उसे ढक लिया, इसलिए उसका नाम पड़ा नारी कवच। यद्यपि नारी कवच उसका नाम पड़ा, और वो तुम्हारे वंश का मूल बना। अगर उसको मैं मार देता तो वहीं से तुम्हारे वंश का पत्ता सफा खत्म। मूलक उसी का नाम पड़ा मूलक। मूलक पड़ा। मूलक के दशरथ के एडविड के विश्वेश्वहा के खटवांग के दीर्घायु। तो अब देखिए, जिस समय आप मारने गए, यद्यपि आप मारने नहीं गए थे, क्योंकि अस्मक के जो कर्म थे वो बुरे नहीं थे। अच्छा। और आपने कभी भी किसी अच्छे राजा को नहीं मारा। नहीं मारा, ये बात सत्य है। अस्मक के जो कर्म थे वो बुरे नहीं थे। आपका पदार्पण अयोध्या में हुआ था सोमेश, केवल सहज रूप में। हाँ, ये था कि भय ज्यादा था तो उन्होंने ऐसा काम किया था। लेकिन इसके बाद आपकी माता जी हमारे वंश से है, किसकी पुत्री है? रेणु राजा की पुत्री है, और इसी से उनका नाम पड़ा रेणुका। तो माता को वचन दिया था, आज के बाद कभी सूरवंशी या रघुवंशी क्षत्रियों पर मैं परस का प्रहार नहीं करूंगा। और माता जी ने कहा था, अगर करोगे भी तो उसी दिन तुम्हारा ये हाथ चलेगा नहीं और परस वज्रवत हो जाएगा। तो अगर हमारे ऊपर इसका प्रहार करोगे भी तो हाथ चलेगा नहीं और कुठार आपका कुंठित हो जाएगा, कहीं के ना होगा। देखा, इसलिए अब सावधान हो जाओ। लोग हैं कितने तेज हैं, अब सावधान हो जाओ, है ना। यहाँ भी देखो थोड़ा थोड़ा। हाँ। क्या देखे तुम्हारा? क्या कह रहे थे? अगर एक बार ये प्रश्न चल गया वो नहीं, तब क्या कहा था? अब चलेगा नहीं ना। हाँ, चलेगा। अब चलेगा नहीं तो बात खत्म। अच्छा, वीरता की बात की थी, हाँ, है ना। तो देखो, वीरता की बातें हमको न बताओ। क्यों? इसलिए न बताओ, तुमसे बड़े वीर होगा। अब वीर तो तुमसे बड़े क्यों हो भी सकते हैं। हो सकते हो, दो हाथ हो जाए भी। अरे 2 दिन ही 4 कर ले हो तुम। चलो अग्रे अग्रे ब्राह्मण आ जाओ। अग्रे अग्रे। देखो, युद्ध होते हैं 7 प्रकार के युद्ध होते हैं। अरे प्रकार न बताओ भाई। देखो, और 7 प्रकार। तो मैं जाऊँ युद्ध करेगा तुम कर ले। एक है बाहु युद्ध। यहाँ नहीं, उसका भी एक नियम होता है। कहाँ नियम होगा तुम बताओ? उसका नियम होता है अखाड़े में। अब अखाड़ा खुद के कहते हैं। तो चलो मिथिला, ये बाहर खुदा लोग मर के टेढ़ी लगवाए अब इनके लिए अखाड़ा और नहीं बाहर है। तुम में हिम्मत हो तो चलो। तो चलो आ जाओ।
चलो चलो अग्रे अग्रे नहीं आगे तुम चलो नहीं, ब्राह्मण को आगे चलना ना चाहिए। ना ब्राह्मण पीछे चलेगा नदी नाजे वर्जता क्योंकि शायद तुमको कोई मारने लगे जहाँ मरो आगे तुम्हारी जहाँ रक्षा मरो आगे मरो तुम हम कहे जाए इसलिए बेटा तुमको बता दे हाँ यदि नीति पथ पर तुम चलोगे तो शायद तुमको मैं छोड़ दूंगा और अनीति पथ पर ये तुम चले तो नस नस तुम्हारी मैं तोड़ दूंगा। नफ हमारी तोड़ दोगे तब फिर मेरे भी मन को भाया है। क्या भाया है? और आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो मेरे मन भी भाया है। क्या भाया है? आज समझ में आ जाएगा किसने कितना किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। तब फिर मैंने भी हथा ली है। हाँ। और आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना। देखो इधर ज्ञानी होकर समझ न पाए वो फिर कैसा ज्ञानी है और आज समझ में आ जाएगा किसमें कितना। एक बात बता दे अरे बालक समझ कर छोड़ रहे और ये तो एक बहाना है। पीछे देखे रहना क्योंकि मुझसे टकराना खेल नहीं। बाबा लोहे के चने जवाना है सिंह चलता है अकेले सियार चलते टोली में और तुम्हारे जैसे विद्वानों को हम डाले रहते। विद्वानों को कि बच्चों को? डाले रहते जोली में। विद्वानों को कि बच्चों को? बच्चे समझ लियो। तो देखो हम तुमका विद्वाने मान रहे हैं। देखो हमसे कहा तो कहा अब दोबारा ये ना कहना। अगर मिथिला के लोगों ने जान लिया हाँ। कि ये बच्चे पकड़ने वाले बाबा हैं हाँ। तो कपड़े तक न बचेंगे शरीर में। कपड़े ये ध्यान एक जीव है जग में ऐसा जो बच्चे डाले रहता झोली में। तो वो वाले न बनो ना तो बसो जाए उसमें उनमें न बनना। अच्छा ठीक ठीक। एक बात आपको बता दूं मैं। बताओ। अरे महाराज था स्थान दिखी लगे लखनलाल नहीं शान लगावेगा। अच्छा। और नहीं गए मिथिला के बाहर तब फिर भी छड़ जावेगा योगनी करके हाथ सूरज की प्यास बुझावेगी लखनलाल के क्रोध ज्वल से ये धरा फस हो जावेगी। रणचंडी कहती पुकार अरे बाबा स्वयं भगवती है और निकल चलो मिथिला के बाहर बाबा खुली। हे पिनाकी तो है पिनाक जाने वाकई भुजदंड का तन से बिलाई हूँ छाड़ के अपार को छाड़ के दया का बोध धारी के अपार क्रोध सभी नंदारियों को ठाट बुलाऊंगा जो निबंस तन को सहाय करे तो काट के कंठ थल में मिलाऊंगा। एती न कराओ तो सपाट को शंकर की ये अस्त्र शस्त्र ताक रेल का कुमार अरे प्रस्ताव ना कहूंगा। अरे महाराज क्या कहूंगा? लखन लखे ना देखो पीठ ना दिखाओ भाई। चलो सीना दिखाता हाँ सीना दिखाओ जो लक्षण है योद्धा के। दिखाओ। तो पीठ दिखा दोगे हम तुमको छोड़ देंगे मारेंगे नहीं। तू हमको मारोगे? पीठ दिखाओगे तो छोड़ देंगे। हमारी माता जी ने कहा था कि जो पीठ दिखावे उसके पीछे कभी जाना नहीं। ऐसा इसलिए माता जी ने कहा था। माता जी को विश्वास था कि ऐसा उन्होंने लक्ष्मण लड़ने न जाए बीच से न भाग जावे। नहीं वो माता जी तो पहले डरपोक। माता जी जानती है पुरुष सिंह दो वीर पुरुष सिंह है और साथ में वीर भी है। बहुत बड़े वीर हो। वीर तो वही है। वीर है ही वीर है छोटे मोटे वीर हुई है ये अपने अपने अनुकूल वीर थोड़ा है। छोटे मोटे वीर के लिए हमने पुरुष सिंह न कहा जाएगा। लोक प्रेम जयती छोटे मोटे वीर के लिए पुरुष सिंह न कहा जाएगा। सिंह दो वीर देखो छोटे मोटे वीर अगर होते तो विश्वामित्र जी हमको अयोध्या लेने न जाते। चले गए थे वो जानते थे। एक बार हमसे ले चुके थे काम ना क्या तो सोचा दोबारा तुमसे क्या काम ले चुके थे? हाँ। तुम्हारे पास काम है क्या? काम नहीं हमारे पास धाम भी है। काम है तो काम से काम रखो। उस समय से धाम को पहुँचो। काम सब कोई कहे और काम न जाने ही तुम्हारे देखो तुम ब्रह्मचारी हो तुम्हारे पास काम नहीं होना चाहिए। काम कहावे तुम ब्रह्मचारी हो और ब्रह्मचारी के पास काम वासना नहीं होनी चाहिए बेटा है ना। इसलिए आइए चरित्र की ओर चलते है ना। महाराज सारा संसार जानता है कौन नहीं जान विदित
संसारा मैंने तो यहाँ तक जाना है, माता पितई उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आपने माता जी का वध कर दिया। संसार में सारा संसार जानता है, कौन नहीं जानता। आपने पिताजी के कहने पर माता जी का वध किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। हमें तो हैरानी है, जो व्यक्ति अपनी माँ का ना हुआ हो वो किसका होगा भैया। जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, अपना दुग्ध पान कराया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, उस माँ पर परशुराम जी ने परश का प्रहार कर दिया। जब आप अपनी माँ के नहीं हुए, अपने भाइयों के नहीं हुए, तो फिर संसार में आप किसी के होंगे ये आशा भी हम नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि माँ के लिए बताया गया पितृविधिका माता गर्भ धारण पोषण अतोई त्रिषु लोकेषु नास्तिमाम शमो गुरु। बालक की प्रथम गुरु माँ होती है, और माँ रूपी गुरु पर जिसने परश का प्रहार कर दिया, महाराज उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। माँ का वध किया, भाइयों का वध किया, माता को पुनः जीवित किया, भाइयों को भी जीवित किया, पिताजी से आशीर्वाद लिया। एक ऋण बाकी है, कौन सा है। सो जनु हमरे माथे खाड़ा दिन चली गए, ब्याज बहु बढ़ा दिन चले गए, ब्याज बढ़ गया। इसलिए महाराज अब आनी मोहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, आप व्यवहारी बुलावे, मैं थैली खोल दूंगा, आप गुरुदेव भगवान के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। व्यास जी कैसा रहा वक्तव्य? अभी तक तो ये बात मुझसे कर रहा था, अब बात करते करते मेरे घर में घुस गया। देखा कहाँ पहुंच गया। हमें ये लगता है कि वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने सारा ज्ञान मेरे बारे में ही इसको दिया है, सारा ज्ञान इसको मेरे बारे में दे दिया है। क्यों मिलेंगे तो उसके साथ ठीक ठाक रहना, नहीं ऐसा ना हो थोड़ी देर मकाई के भुट्टा की तरह तुम्हारा गर्दन न लगे। यहाँ पर जितने भी व्यवहारी हैं क्रमशः मंच में आने की कृपा करें। जब तक व्यंग किया मेरे ऊपर कि माता पिता ऊण भय नीके, गुरु रहा सोच बड़ जी के। माता और पिता का ऋण क्या, माता के ऋण और पिता के ऋण से मैं उऋण हो चुका हूँ। लेकिन संसार का कोई भी प्राणी माता या पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं होता। ये आप अपने मस्तिष्क में बैठा लें कि माता और पिता के ऋण से आज तक कोई उऋण नहीं हुआ है। बालक व्यंग कर रहा है कि माता पिता ही उऋण भय नीके। एक बार मेरे पिताजी तपस्या से उठे और माता को आदेश दिया जल ले आओ। मेरी माता जल लेने नदी चली गई। वहां पर एक राजा उस सरोवर में कीड़ा कर रहा था। माता उसके कीड़ा को देखने लगी। माता को जल लाने में देर हो गई, विलंब हो गया। पिताजी क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर चारों भाइयों को बुलाया और चारों भाइयों से कहा कि माता का वध कर दो। लेकिन चारों भाइयों ने माता का वध नहीं किया। अंत में मेरे पिता ने मेरा आह्वान किया और मैं मन की गति से चलने वाला परशुराम, मेरा आह्वान हुआ, मैं वहां प्रकट हुआ। पिता ने कहा माता का वध कर दो राम। तो हमें एक प्रमाण मिला। कहां से? आचार्य प्रवर से एक प्रमाण मिला। क्या प्रमाण मिला? अनुचित उचित विचार तज जही पालही पितु बहन। अनुचित और उचित का परित्याग करके जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, संसार में उनको कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इस सिद्धांत को मैंने अपने अंतःकरण में रखते हुए अपने प्रश्न का प्रहार अपनी माता के ऊपर किया। माता का सिर अलग और धड़ अलग हो गया। मेरे पिता ने कहा राम
ये चारों भाइयों ने भी मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, इन चारों भाइयों का भी वध कर दो। मैंने चारों भाइयों का भी वध कर दिया। जिस समय मैंने माता और चारों भाइयों का वध किया, उस समय ये परश मेरे हाथ से छूट गया और मैं बैठकर रोने लगा। मैं विचार करने लगा, मैं वो अभागा पुत्र हूँ जो मेरे हाथों से मेरी माता का वध, मैं वो अभागा भाई हूँ जिसके हाथों से उसके भाइयों का वध। ये संसार मुझे क्या कहेगा? ये संसार मुझे हत्यारा भाई और मात्र हत्यारा और भ्रात हत्यारा के नाम से जानेगा। जहां से निकलूंगा लोग कहेंगे ये मात्र हत्यारा परशुराम जा रहा है, जहां से निकलूंगा वहां से लोग कहेंगे ये भ्रात हत्यारा जा रहा है। मैं ये सोच सोच कर रो ही रहा था कि माता के जीवन की, जब मैं छोटा था कुछ माता की बातें मुझे याद आने लगी। जब मैं छोटा था माता अपनी गोद में लिटाकर मुझे दूध पिलाती थी। कभी कभी माता के वक्षस्थल पर मैंने अपने लात का भी प्रहार करता था तो भी माता मुझसे कुछ भी नहीं कहती थी। कभी कभी माता के बालों को पकड़कर मैं हिलाता था तो भी माता मेरी बहुत सहन शक्ति से उसे सह लेती थी, मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। यहाँ तक कि मैं जब कभी रोने लगता था तो मेरी मैया मुझको देख करके रोने लगती थी, और जब कभी मैं हंसने लगता था तो मैया भी मेरी खिलखिला कर हंस देती थी। ये सब सोच सोच करके व्यास जी मैं रो रहा था, तभी एक कुछ पंक्ति मुझे याद आई। हे भगवान उस मैया को देखो, हे भगवान उस मैया को देखो, वो कितने लाड़ लड़ाती है, खुद तो सोती गीले में पर सूखे में उसे सुलाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और इस तन का दूध पिलाती है। धन है वो ऐसी मैया जो इतने कष्ट उठाती है। ये सब सोच सोच कर मैं रो रहा था। तभी मेरे पिताजी बहुत तेज तेज कह रहे थे, राम मैं धन्य हो गया तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के, राम मैं धन्य हो गया तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के, राम वरदान मांगो, राम वरदान मांगो। तो मैंने एक चालाकी की। मैंने क्या किया, मुझे एक वरदान मांगना चाहिए, लेकिन अपने पिता से मैंने एक वरदान नहीं, एक साथ 2 वरदान मांग लिए। हमने अपने पिता से कहा कि पिताजी अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरी माता और मेरे दोनों भाइयों को जीवन दान दे दो, दोनों भाइयों को जीवित कर दो। मेरे पिता ने कहा एवं मस्त, मेरी माता और मेरे चारों भाई क्या हो गए, जीवित हो गए। राम हमारे पिता ने कहा राम और वरदान मांगो। हमने कहा पिताजी मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, अगर मुझे कुछ बनना होता तो इस भूमंडल का मैं 21 बार विजेता हूँ, मैं चाहता तो स्वयं राजा बन जाता और अपने चारों भाइयों को भी राजा बना देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी मेरे पिता ने कहा राम एक वरदान और मांगना होगा। तो हमने कहा अगर पिताजी वरदान देना ही चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि मेरी माता और मेरे चारों भाइयों को कभी जीवन में ये याद न रहे कि मैंने कभी इनका वध भी किया था। एक बात यहाँ पर आप लोगों को सीख मिलती है, संसार में सभी की बातों को टाल देना, लेकिन अपने माता पिता की बातों को न टालना। राम की बात मानना या न मानना, लक्ष्मण की बात मानना है या न मानना, मेरी बात मानना है या न मानना, यहाँ तक कि व्यास जी बैठे हैं, अगर इनकी बात भी अच्छी न लगे तो न मानना। लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों, यहाँ रामलीला देखने आए हो तो कुछ लेकर जाओ। हमने पहले ही कहा था रामलीला कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। रामलीला वो है जिसकी एक पंक्ति व्यक्ति के भविष्य को बदल देती है। कहा था एक पंक्ति व्यक्ति के भविष्य को बदल देती है। तो मेरी बात मानना न मानना, राम की बात मानना न मानना, लक्ष्मण की बात मानना न मानना,
लेकिन भगवान के प्रिय भक्तों, आज से सौगंध खाओ हैं, अब आप लोग अपने माता पिता की अवश्य मानना। किसकी? अपने माता पिता की अवश्य मानना। इस बात पर बहुत जोरदार ताली बजाओ सभी लोग मिलकर एक साथ, जिससे और अंतःकरण में धारण करो कि आज से मैं अपनी माता पिता का कहा कभी भी नहीं टालूंगा। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। मैं कहता हूँ, भगवान कहते हैं कि माता पिता के मुख से निकले हुए वाक्य को मैं भी टाल नहीं सकता, मैं भी नहीं टाल पाता है। जो भगवान कहते हैं माता पिता ने कह दिया वही मान है, उसे मुझे भी बाद में मानना ही पड़ता है। अस्तु सत्यम माता पिता ज्ञानम दया सखा क्षमा पुत्रा चतुर्थो मम बांधवा। सत्य का स्थान अगर किसी को दिया गया तो दिया गया माता को। क्यों? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान का स्थान दिया गया पिता को, दया का स्थान दिया गया सखा को, क्षमा का स्थान दिया गया पुत्र को। तो हमेशा आप लोग अपने माता पिता की अवश्य मानना। मैं ये कह रहा, गुरु रहा सोच पर जी के, गुरु का ऋण सोच का विषय। क्योंकि एक बार मैं पहुंचा अपने गुरु के आश्रम कैलाश पर्वत, और हमने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मैं आपके ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा, राम तुम मेरे ऋण से उऋण होना चाहते हो? हमने कहा प्रभु मैं आपके ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा, जाओ राम शेष की बलि लेकर आओ। क्यों? क्योंकि मैंने जब समुद्र में से विष निकला था उसको मैंने पान कर लिया था, गर्मी के दिनों में मुझे कष्ट देता है। राम उसे ले आओ जिससे मेरे गर्दन को ठंडक पहुंचेगी और तुम मेरे ऋण से सदैव सदैव के लिए उऋण हो जाओगे। मैंने परश को उठाया और मैं पहुंचा क्षीर सागर पहुंचकर मैंने शेष टांग को ललकारा। जिस समय मैंने शेष टांग को ललकारा तो शेष टांग जहां से चला था वहां से एक छंद पड़ रहा था। उस छंद का नाम था भुजंग प्रियातम छंद। भुजंग प्रियातम सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है, सर्प जा रहा है। जिस समय सर्प मेरे सन्मुख आया मैंने परश का प्रहार शेष टांग पर किया, और जिस समय मैंने शेष टांग पर परश का प्रहार किया तो रक्त की धारा निकल पड़ी, खून की धारा बह निकली जो कि मेरे नेत्रों पर गिरी। कुछ क्षण के लिए मेरे नेत्र बंद हुए, जो हुई खुले तो मैंने देखा शेष टांग ओछल हो चुका है, शेष टांग वहां से जा चुका है। मैंने शेष टांग को बहुत ढूंढा लेकिन शेष टांग मुझे नहीं मिला। आज लक्ष्मण लगता है कहीं ये शेषा अवतारी तो नहीं है। क्यों? ये कह रहा है सो जन हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। कह रहा है कि मेरे मस्तक पर काट लिया है। और कह रहा है अब आनी बेवहरिया बेल बोली। बेवहरिया नाम भगवान शंकर का, भगवान के शास्त्र नामों में एक नाम बेवहरिया नाम भी भगवान शंकर का है। कह रहा है अब आनी बेवहरिया बोली, भगवान शंकर का बुला लो। और तुरंत देव में थैली खोली। अब ये थैली कौन सी लाया है? कौन सी थैली है इसके पास? क्या कुछ थैली भरवा के लाया अयोध्या से? नहीं, सर्प के अंदर 2 थैलियां होती हैं। सर्प के अंदर विष की 2 थैलियां होती हैं, और जब सर्प काटता है तो सर्प पलटता है। देखा है आप लोगों ने? सर्प काटता है तो सर्प पलटता है। अगर सर्प काटे उसे पलटने न दिया जाए तो व्यक्ति बच जाएगा और सर्प मर जाएगा। तो हम चाहते हैं, वो व्यवहारी तो नहीं बुला सकता, लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ के जो भी व्यवहारी हैं मंच पर कुछ अपना समय दे, जल्द से जल्द आए समय की पूर्ति के लिए। कोई नहीं है? विनय समित के हो रही लीला ये कोई समित नहीं? तो फिर एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। व्यास जी अति